हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अनुज वर्मा। पिछले वीडियो में मैंने जो है आपको सीएस के बारे में, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बहुत डिटेलिंग में जानकारी दी थी, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी डे था, हमारा फाउंडेशन डे था। तो उसमें मैंने डिटेलिंग में जानकारी दे दी थी आप सभी को कि सीएस क्या होता है, कौन होता है, क्या काम होता है उसका। लेकिन अब मैं आज बताऊंगा, जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख ही रहे होंगे, टाइटल देख ही रहे होंगे कि ऑल यू नीड टू नो अबाउट न्यू CS कोर्स 2020। न्यू क्यों लगाया मैंने, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं अभी CS के कोर्स में। तो 2020 में अब से आप एग्ज़ाम देंगे CS का, तो अब काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके बारे में बात शुरू करूंगा। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत थैंक्स जो आप मेरे वीडियो पे इतना प्यार देते जा रहे हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें बताता हूं। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिए। इससे होगा ये कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आज के वीडियो पे आता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया था कि CS कौन होता है। कुछ चीज़ें, एक चीज़ जो रह गई थी मैं नहीं बता पाया था, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हाल ही में जब लॉकडाउन चल रहा था तो RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट किया CS को लेकर के कि अब से हर बैंक में CS की अपॉइंटमेंट मैंडेटरी होगी। फिर वो चाहे बैंक कैसा भी हो, बड़ा हो या छोटा हो। उसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट पेपर है RBI का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ CS कोर्स के बारे में कि अब आपको CS कोर्स परस्यू करना है तो कैसे करेंगे और क्या करना है। सो गाइस, पहले क्या था कि 3 लेवल हुआ करते थे CS के, CS फाउंडेशन, देन CS एग्जीक्यूटिव एंड देन CS प्रोफेशनल। मैं अभी CS एग्जीक्यूटिव में हूँ। मैंने अपना CS फाउंडेशन जून 2015 में दिया था। बट अब क्या चेंज आ गया है, फाउंडेशन को टोटली अबॉलिश किया जा रहा है। और पहले एक चीज़ क्या होती थी, एक रूट कहलाया जाता था डायरेक्ट एंट्री रूट। यानी आपको अगर फाउंडेशन नहीं देना है, पहला लेवल नहीं देना है, तो आपका अगर ग्रेजुएशन हो गया है या आप CA हैं, तो डायरेक्टली सेकंड लेवल दैट इज एग्जीक्यूटिव में, CS एग्जीक्यूटिव में आप एंट्री ले करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट अब ये हटाया जा रहा है क्योंकि CS कोर्स में बहुत वैल्यू बढ़ गई है और वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्योंकि जिनको नहीं पता है तो वो मेरे पिछले वीडियो पे जाकर के देख सकते हैं। मैंने बहुत डिटेलिंग में करीब 40 मिनट का वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने भरपूर अच्छे तरीके से मैंने CS के बारे में बताया है। और सीधी सी बात है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है किसी कोर्स की, तो कोर्स करिकुलम में भी चेंजेस आते ही रहते हैं। तो अब फाउंडेशन ना हो करके अब हो गया है CSEET, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जिसका पहला एग्ज़ाम 29 अगस्त को हो गया था। और अब इसमें मतलब चेंज क्या हो गया, आप बताना क्या चाह रहे हैं। तो ये हुआ है कि अब जो है, जो डायरेक्ट एंट्री रूट होता था, यानी जो ग्रेजुएट होते थे वो आ जाते थे डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में, अब वो ऐसे नहीं आएंगे, उनको भी CSEET एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। अब काफ़ी लोग को शायद डाउट आ रहा होगा, सर ये एंट्रेंस टेस्ट है क्या आखिर में। देखिए, जैसे हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से LLB करना होता है तो हम क्लैट का एग्ज़ाम देते हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। IIM से MBA करना होता है तो हम कैट देते हैं, IIT के एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, डॉक्टर बनना होता है तो उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो इसी तरह से ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि सभी के लिए मैंडेटरी है। पहले ग्रेजुएशन जिनका हो जाता था वो डायरेक्टली आके एंटर हो जाते थे इसमें, अब वो वैसे नहीं आ पाएंगे, तो इनको भी ये देना होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे करीब, जो कि हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट। तीसरा सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड, एंड लास्टली जो है वो है करंट अफेयर्स। ये चारों सब्जेक्ट रहेंगे आपको, जिसका टोटल रहेगा 170 मार्क्स। पेपर है 200 मार्क्स का। अब आप बोल रहे हैं कि सर 170 मार्क्स का पेपर है तो बाकी 30 मार्क्स कहाँ गए। बाकी 30 मार्क्स का आपका होगा वाइवा। यानी जैसे आप देखते हैं KBC शो देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है, कभी कभार
बच्चन साहब बोलते हैं ना कि ये ऑडियो सुनिए और बताइए किसकी आवाज़ है, तो इसी तरह का आपका 30 मार्क्स का वाइवा होगा। उसमें आपसे हेडफोन्स में कुछ आवाज़ें सुनाई दी जाएंगी और आपको बताना है कि करंट अफेयर से रिलेटेड कि ये किस पर्सनैलिटी की आवाज़ है या किस लोकसभा में किसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आवाज़ सुना दी, तो ये सब सुन के आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह का है, यानी कि चारों सब्जेक्ट का जो टोटल है वो करीब 170 मार्क्स का है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट और जो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, बाकी के 3 सब्जेक्ट जो हैं ये करीब 50-50 मार्क्स के आएंगे। और बाकी का जो बचा करंट अफेयर्स है वो 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, जिसकी सारी डिटेलिंग मैंने प्रोस्पेक्टस डाल के रखा है, तो आपको पता लग जाएगा। फिर आते हैं, आप जैसे ही आप क्लियर कर लेंगे आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। जैसे कि अभी जो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ है उनको अब एग्जीक्यूटिव कब देने मिलेगा, जून 2021 में। तो कम से कम मैक्सिममली 6 महीने से ज़्यादा का एक वो टाइम दिया जाता है उनको, ताकि वो सारा अब प्रिपरेशन कर सकें। एग्जीक्यूटिव के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि उसके लिए अलग से एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं। स्टडी प्लान जून 2021 में जो लोग प्रिपेयर करेंगे और जिनका दिसंबर में भी एग्ज़ाम है उसके लिए अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। तो उतना डिटेलिंग में नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी केवल CSET के बारे में बताना चाहता हूँ। तो CSET ये सब्जेक्ट क्लियर करके फिर आप ये आपका जो CSET का एंट्रेंस टेस्ट है ये क्लियर करके आप डायरेक्ट चले जाएंगे CS एग्जीक्यूटिव में, ओके। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव देन प्रोफेशनल, ये चेंजेस आ गए, यानी कि अब डायरेक्ट एंट्री आपको ग्रेजुएशन के बाद जो मिलती थी वो डायरेक्ट एंट्री रूट जिसको हम कहते थे वो नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मेरे को कमेंट में एक क्वेश्चन आया था कि एक कोई हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, 3rd ईयर में हूँ और मैं दे सकती हूँ कि नहीं। तो नवंबर में फिर से हो रहा है, 2nd CSET का एग्ज़ाम हो रहा है, तो क्या मैं दे सकती हूँ कि नहीं। तो मैंने आपको एक बार बता दिया कि ये डाउट बिल्कुल भी क्लियर हो जाना चाहिए आपके मन से, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ये ग्रेजुएशन में हो आप या ग्रेजुएशन हो चुका है, हर किसी को ये एंट्रेंस टेस्ट देना है। अगला जो एंट्रेंस टेस्ट नवंबर में हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा ये डेट, ओके। मैं इसका नोटिफिकेशन भी डाल दे रहा हूँ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट, कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि अपने मन से बता रहा है ये। मैं आपको बता रहा हूँ, अगला CSET का जो एग्ज़ाम हो रहा है गाइस, वो हो रहा है 21 नवंबर 2020। एग्ज़ाम डेट आपकी ये है। कब हो रहा है एग्ज़ाम, 21 नवंबर 2020। इसके लिए रजिस्टर कब तक करना है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन गाइस 27 अक्टूबर 2020, 27 अक्टूबर 2020 ये लास्ट डेट है। नवंबर में अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको 27 अक्टूबर तक तो रजिस्ट्रेशन करवा ही लेना है। बाकी सारी डिटेल्स जो हैं मेरे ख्याल से मैंने कंप्लीट कर दी है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं। फिर भी किसी तरह का डाउट आता है तो मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, मेरे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उसमें आप मुझे एनी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। तो किसी भी तरह की दिक्कत हो तो मैं आपको रिजॉल्व कर सकता हूँ। बाकी सभी डिटेल्स मैंने बता दी हैं। लास्टली बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग को अभी सोचना हो रहा होगा कि आपने ये तो बता दी कि हमें CS बनना है तो कौन कौन से लेवल निकालने पड़ेंगे, लेकिन पासिंग प्रोसीजर क्या है। पासिंग प्रोसीजर तीनों लेवल में यही है कि आपको सारे सब्जेक्ट हैं जितने भी, जैसे CSET में 4 हैं, CS एग्जीक्यूटिव में 8 हैं, CS प्रोफेशनल में 9 हैं, तो सारे सब्जेक्ट का मिला के 50% यानी ऑल ओवर 50% लाना है। लेकिन पर सब्जेक्ट भी 40 मार्क्स होने हैं, यानी अगर आप 50% ले भी आए लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में अगर 40 से कम है तो आप पास डिक्लेयर नहीं करेंगे, आप पास नहीं होंगे। या साफ साफ शब्दों में लिखा है, अ स्टूडेंट शैल बी डिक्लेयर्ड एज पास इफ ही और शी सिक्योर्ड 50% इन एग्रीगेट एंड 40 मार्क्स इन ईच पेपर। सो ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो ये था मेरा डिटेल वीडियो अबाउट न्यू CS कोर्स, जो मैंने बताया कि अब आपको CSET के थ्रू ही आना पड़ेगा और 4 सब्जेक्ट होते हैं इस तरह से, और बाकी के जो डिटेलिंग है मैंने आपको बता दी।
उसके लिए फिर एग्जीक्यूटिव के लिए अलग वीडियो रहेगा। तो ये था आज का कि ऑल अबाउट न्यू CS कोर्स, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बस मैं यही आपको बताना चाहता था। बाकी जो भी डाउट है आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।